मेरा नाम राम अवध है। मेरी उम्र 45 साल है और मैं गांव में रहता हूं। मेरा बेटा काम के सिलसिले में शहर में रहता है। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन मैंने सोचा कि उसे और उसकी पत्नी को देखने शहर चला जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और मेरी बहू घर पर अकेली थी। घर पहुंचते ही बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, ससुर जी, आपको हमारी इतनी दूर से कैसे याद आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी दूर रहता हूं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे आने जाने में बहुत सोचना पड़ता है। पर मन कर रहा था कि तुम्हें और अपने बेटे को देख लूं, इसीलिए तो आई हूं। बहू बोली, ठीक है ससुर जी, अब आप आ ही गए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ ही रह लीजिए, 2-3 दिन में वापस मत जाना। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रहने की सोच कर आया हूं। मेरी बात सुनकर मेरी बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, अब आपको भरतू गांव का खान पान और काम पहले से ज्यादा प्रभावित करने लगा है। अब बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। वह कहाँ चला गया? यह सुनकर मेरी बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? मैंने बहू से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ससुर जी, क्या बताऊं आपको, कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए थे। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, क्या कह रही हो बहू, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, यह कैसे हो सकता है? बहू उदास होकर बोली, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं जानते। वो मुझसे प्यार नहीं करता। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे कभी खुश नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और वह मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे अपने पति से प्यार और खुशी पाने का हक नहीं है? मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरा भी एक मन है। मुझे भी उसका साथ चाहिए, मुझे उसका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। मैंने कहा, लेकिन बहू, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें चिंता थी तो बताने में इतनी देर क्यों की? बहू उदास होकर बोली, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरा बेटा ढूंढने दो, मैं उसे ढूंढकर यहां ले आऊंगी। तब बहू बोली, ससुर जी, उनके ऑफिस वाले दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा अभी उनके पास है, शायद वह नाराज है और वक्त लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, बहू, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करके सब ठीक कर दूंगा। तभी बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, छोड़िए ये सब, आप ही बताइए, आपको यहां आकर कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, अच्छा तो लग रहा है, पर आपकी बात सुनकर मन भारी हो रहा है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ा शर्मा गई और बोली, क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पहले भी सुंदर थी, पर अब तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शायद यह मेरी उम्र का असर है कि अब मुझे चीजें ज्यादा महसूस होने लगी हैं। मेरी बहू स्वाभाविक रूप से बहुत खुले विचारों वाली थी। मैं जो भी कहता वह सहजता से ले लेती। ना तो उसे मेरी बातों का बुरा लगता, ना ही उसे कोई शर्म आती। वो सहजता से हंसती और खुलकर बात करती। थोड़ी देर बाद बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो पूछना है। उसने कहा, सास जी के गुजर जाने के बाद क्या तुमने कभी किसी के साथ मजे किए हैं? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहू, तुम तो जानती ही हो कि मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारी उम्र की औरतें पसंद हैं। मेरे जवाब पर वो थोड़ा चौंकी, फिर शरारती अंदाज में बोली, हां, मुझे पता है। शायद यही वजह है कि तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, पर मेरा मन हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी खुशियां। Generated with https://komi.ai